गरीब माँ की 16 बेटियों की ट्रेन घर में दिवाली। दिवाली के दिए ले लो, दिवाली के दिए, सुंदर सुंदर डिजाइन वाले दिवाली के दिए। माँ तुम रहने दो, मैं आवाज लगा लेती हूँ। देखो तुम्हें कितनी खांसी भी हो रही है, ये लो थोड़ा पानी पी लो, अच्छा लगेगा। नहीं बिटिया, आज मेरा लक्ष्मी माता का व्रत है, शुक्रवार है ना। शाम को घर जाकर ज्योति बाती और भोग लगने के बाद ही मैं कुछ खाऊंगी या पीऊंगी। इतना बोलकर 10-10 बेटियों की वो गरीब दुखियारी माँ दोबारा से दिए बेचने के लिए आवाज लगाने लगती है, क्योंकि उसके दिल में एक गहरा डर बसा हुआ था। अगर दिए की बिक्री नहीं हुई और कमाई नहीं हुई तो उसकी कंजूस सास कादम्बरी आज फिर से उसकी 10 बेटियों को खाना नहीं देने वाली थी। इसलिए वह बिगड़ी हुई सेहत में भी बाजार लगाने को लाचार थी। कई दिन पहले से ही बाजार में दिवाली के साज सजावट का सामान दिए बिकने शुरू हो चुके थे। मिट्टी के दिए ले लो, दिए सुंदर सुंदर डिजाइन वाले दिए, ऐसे दिए और कहीं नहीं मिलेंगे बहन जी। अरे ओ बहन जी, दिए देख लो, 10 रुपए के 12 दिए लगा दूंगी। वो महिला एक बार दिए की तरफ देखती है और दिए खरीदने से मना कर देती है। नहीं नहीं, मुझको नहीं चाहिए ये मिट्टी वाले दिए। आजकल दिवाली पर ये मिट्टी वाले दिए कौन जलाता है? आजकल तो चीनी लाइटों का जमाना है, एक बार जला दो तो घर में रौनक लग जाती है। उसके आगे ये मिट्टी के दिए तो फीके से लगते हैं, ऊपर से तेल घी खरीदने में अलग से पैसे खर्च करो। रहने दो, मुझे नहीं चाहिए ये दिए। ऐसा बोलकर औरत आगे चली जाती और दुर्गा अपनी बेटियों का मुंह देखकर उनसे अपने दिल के दुख दर्द को छुपाते हुए कहती है, पहले तो दिवाली के त्योहार पर मिट्टी के कितने दिए बिकते थे, लोग कितनी खुशी से खरीदते थे। लेकिन अब एक वक्त है जब से ये महंगी चाइनीज लाइट आई है, लोगों ने तो जैसे मिट्टी के दिए की अहमियत को ही खो दिया है। हे लक्ष्मी माता दया करो, अगर आज मैं पैसे घर नहीं ले गई तो मेरी जालिम सास मेरी बच्चियों को आज भी खाना नहीं देगी। बेचारी गरीब दुखियारी माँ अपना दुखड़ा रो रो कर माता लक्ष्मी को सुनाती है, लेकिन जैसे गुहार माता लक्ष्मी तक नहीं पहुँचती। बाजार के आखिर तक बैठे रहने के बाद भी दुर्गा का एक भी मिट्टी का दिया नहीं बिकता। अंत में थक हार कर वह 10 बेटियों के साथ सारे दिए टोकरी में भरकर बाजार से घर के लिए चल देती है, जिसके लिए उसे रोजाना रेलवे लाइन की पटरी को पार करना पड़ता था। उसके घर पहुंचते ही पैसों की लालची उसकी सास कादम्बरी पैसे मांगती है। आज कितने रुपए कमाए मेरी करमजली बहू, चल जल्दी से पैसे निकाल। तभी 5वीं बेटी पूजा डरते डरते बोलती है, दादी दादी, आज हमारे एक भी दिए नहीं बके, बोनी भी नहीं हुई, लेकिन हम कल पक्का दिए बेचकर आपको पैसे ला कर देंगी। अभी खाना दे दो, बहुत जोर की भूख लगी है। ये सुनते ही निर्दयी दिल की कादम्बरी खिसियाए मिजाज से पूजा का कान खींचने लगती है। सारा दिन तुम छोरियों को खाली भूख ही लगती रहती है, कामना काज की दुश्मन अनाज की। आज भी तुम सबको खाना नहीं मिलेगा जब तक दिए नहीं बिकेंगे, रोटी भी नसीब नहीं होगी तुमको। माँ तो माँ, 10 बेटियां भी एक नंबर की मनहूस है। मेरे तो भाग फूट गए, जाने किस नक्षत्र में मैंने इस मनहूस कुलक्षणी को अपने घर की बहू बना लिया। मेरे बेटे को खा गई और तो और साल पर साल खाली बेटियां ही पैदा करती रही। इसकी कोख में तो जैसे लड़का था ही नहीं। दादी, हमारी माँ को मत कोसो, जब से पिताजी गए हैं आप हमें नहीं खिलाती, बल्कि हम खुद मेहनत करती हैं तब खाती हैं और आपको भी खिलाती हैं। ललिता के मुंह से सच्चाई सुनकर कादम्बरी को हजम नहीं होता और वो उस बेचारी के बाल पकड़कर जोर से दीवार में लड़ा देती है। बेचारी बच्ची तड़प उठती है। माँ, मुझे बचाओ माँ। आफत की पुड़िया, बहुत जुबान निकलने लगी है तेरी। 2 पैसे क्या कमाने लग गई हो माँ बेटी, मुझसे जुबान लड़ाओगी, मुझे आंखें दिखाएगी, दोनों आंखें निकालकर चील कौए को खिला दूंगी, समझ गई ना? माँ जी छोड़ दीजिए मेरी ललिता को, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ। हे लक्ष्मी माँ, मेरी बच्ची को बचाओ, वरना मेरी सास उसे मार डालेगी। उनका पत्थर दिल हम आप ही पिघला सकती हो माँ। कादम्बरी का रवैया शुरू से ही अपनी बहू दुर्गा के प्रति नफरत भरा रहा था, जिसकी वजह थी कादम्बरी ने जब शादी कराई थी तो दुर्गा के पिता उसके मांगने के अनुसार दहेज की मांग पूरी नहीं कर पाए थे। इसीलिए कादम्बरी को अपनी बहू खटकने लगी। या फिर यह कहना भी गलत नहीं होगा कि कादम्बरी को दुर्गा फूटी आंख भी पसंद नहीं थी। लेकिन जब तक मोहन जिंदा रहा वह उसके लिए बोलता था और जीते जी उसने अपनी 10 बेटियों को प्यार दुलार भी दिया। अपने पति के प्यार को पाकर दुर्गा अपनी सास की कड़वी बातों को भी सह लेती थी। लेकिन मोहन के मरने के बाद दुर्गा और उसकी बेटियों की जिंदगी ससुराल में किसी नरक जितनी बदतर हो गई। लेकिन उस बेचारी के पास और कोई दूसरा ठिकाना नहीं था, जाती भी कहां, इसलिए जुल्म सहकर भी वह रहने को मजबूर थी। मगर धीरे धीरे कादम्बरी का अत्याचार बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन दुर्गा की दोनों जुड़वा बेटियां दूध पीने के लिए रोई जा रही थीं।
देखने में दोनों आम की गुठली जितनी छोटी हैं, लेकिन रोती इतना तेज है कि कानों से खून निकल आए। चुप हो जाओ कमबख्तों। लेकिन दोनों बच्चे लगातार रोई जा रही थीं। कादम्बरी गुस्से में पिनकते हुए मुनिया को जोर से मारती है, तभी दुर्गा दौड़ते हुए आकर छीन लेती है। माँ जी, आपके अंदर जरा सा भी दिल नहीं रह गया। पहले तो आप मेरी जवान बेटियों पर हाथ उठाती थी, लेकिन अब इस दुधमुही मासूम को भी नहीं छोड़ा। ज्यादा लाड़ दिखाया ना तो उठाकर पटक दूंगी तेरी इस लाडली को, समझ गई? अब बस मैं तुझे और तेरी बेटियों को अपने घर के अंदर और नहीं रखने वाली। निकलो सबकी सब, निकलो। मेरे पास इतना धन है कि मेरा बुढ़ापा अच्छा खाते पीते गुजर जाएगा। माँ जी, भगवान के लिए हमें घर से मत निकालिए, मैं कहाँ जाऊंगी? दरवाजा खोलिए माँ जी। अपनी माँ को दरवाजा पीटते देखकर सबसे बड़ी बेटी 17 साल की स्नेहा डबडबाई आंखों से बोलती है, बस करो माँ, बस करो। तुम्हारे बार बार 1000 बार दरवाजा खटखटाने से दादी नहीं खोलेंगी। माँ चलो यहां से। इस तरह कादम्बरी दिवाली के त्योहार के बीच अपने घर की लक्ष्मी को निकाल देती है। हर तरफ दिवाली की खुशहाली छाई हुई थी। बाजार में कोई पटाखे तो कोई मिठाई बेच रहा था। पूरी सड़क रंग बिरंगी लड़ी लाइटों से किसी दुल्हन की तरह सजी हुई थी। लेकिन दुर्गा अपनी बेटियों को लेकर दर दर भटक रही थी। वह दिल के अंदर बहुत दुखी थी और लगातार माँ लक्ष्मी को याद कर रही थी। हे माँ लक्ष्मी, कहाँ लेकर जाऊं मैं अपनी बेटियों को? तभी सबको ट्रेन का हॉर्न सुनाई देता है। दुर्गा पटरी के बीचों बीच 6 लड़कियों को बैठा हुआ देखती है, जो कि एक दूसरे से रस्सी से बंधी हुई थी और मदद के लिए आवाज लगा रही थी। ट्रेन तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही थी। बचाओ, कोई मुझे और मेरी बहनों को बचाओ। हे भगवान, इन बेटियों को किसने रेलवे पटरी के बीच बांध दिया है? स्नेहा, पूजा, रेखा, अपनी बहनों का ख्याल रखना, मैं आती हूँ। दुर्गा उन्हें वक्त रहते बचा लेती है। लड़कियां उससे लिपट जाती हैं जैसे कि वो उन सब की माँ हो। दुर्गा दुलारते हुए कहती है, रो नहीं बेटी, अब तुम सही सलामत हो। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम लक्ष्मी है। ये मेरी बहनें हैं, सरस्वती, दुर्गा, पार्वती, अन्नपूर्णा। बताओ तुम सबका घर कहाँ है? मैं तुम्हें छोड़ आती हूँ। अन्नपूर्णा आंखों में आंसू भरकर बोलती है, हमें घर नहीं जाना माँ, हमारे सगे चाचा चाची ने हमको यहाँ बांधा था। हम अनाथ हैं, हमें भी अपने साथ ही रख लो ना माँ। हम तुम्हारा सारा काम कर देंगी, खाना भी नहीं मांगेंगी। दुर्गा उन्हें सीने से लगा लेती है। आज से तुम सभी भी मेरी बेटी हो। अब से मेरी 16 बेटी हैं। बहुत ज्यादा रात ढल चुकी है, मुझे रहने के लिए कोई जगह देखनी होगी। तभी दुर्गा को पटरी पर ट्रेन का डिब्बा दिखता है। वह 16 बेटी को लेकर उसमें आ जाती है। किसी तरह सब भूखे पेट सो जाते हैं। अगली सुबह चारों तरफ दिवाली की धूमधाम थी। रेखा, पूजा उम्मीद के मन से बोलती हैं, माँ आज तो दिवाली का त्योहार है, हम सब दिवाली नहीं मनाएंगे क्या? नहीं पूजा, शायद लक्ष्मी माता की इच्छा नहीं कि हम इस साल दिवाली मनाएं। हमारे पास कुछ भी नहीं है सिवाय सर छुपाने के इस ट्रेन बोगी के। इस पर लक्ष्मी, अन्नपूर्णा और पार्वती सब एक दूसरे को देखते हुए मुस्कुराए जा रही थी। उनके चेहरे पर गजब की चमक थी, जैसे देवी हों। तब लक्ष्मी ने कहा, माँ तुम क्यों चिंता करती हो? हम लोग दिवाली का त्योहार जरूर मनाएंगे, वो भी धूमधाम के साथ। हाँ माँ, लक्ष्मी दीदी ठीक बोल रही हैं। अच्छा ठीक है, तुम सब यही रहना, मैं स्टेशन से कुछ खाने पीने का देख कर आती हूँ। तुम सबको भूख लगी होगी ना। काम की तलाश में दुर्गा रेलवे स्टेशन पर आ जाती है। तभी पार्वती बोलती है, रेखा, पूजा, ललिता, स्नेहा, अंबिका, खुशबू, अंजू, जाओ तुम सब फूल चुन कर लाओ, तब तक हम दिवाली की सफाई कर लेते हैं। लेकिन पार्वती दीदी, इस पटरी पर कहीं भी फूल नहीं है। हाँ, पटरी तो बिल्कुल खाली है। अब जाकर देखो, तुम्हें फूल मिलेंगे। जैसे तीनों ट्रेन से उतरती हैं, पटरी के चारों तरफ रंग बिरंगे तरह तरह के फूल ही फूल खिले थे, जैसे प्रकृति की देवी माँ पार्वती ने फूलों में रंग भर दिया हो। तभी एक चमत्कार हो जाता है। 6 लड़कियां देवियों का रूप धर लेती हैं। देवी पार्वती, देवी लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, अन्नपूर्णा और देवी अम्बे। देवी, आप सब मेरे संग पधारी, मैं सबका धन्यवाद देती हूँ। चलो अपना कर्तव्य निभाओ। जी देवी लक्ष्मी। देवी लक्ष्मी स्वयं अपने हाथों से पूरी ट्रेन बोगी साफ करती हैं। अन्नपूर्णा दाहिने हाथ को बढ़ाकर बोगी में आटा, मैदा, सूजी, घी, तेल, तमाम अनाज भर देती है। देवी पार्वती की दया से ट्रेन के चारों ओर फूल ही फूल खिल गए थे। देखते ही देखते दिवाली की शाम ढल गई। दुर्गा उदास होकर बोगी में लौटी। बोगी दिवाली की साज सजावट से चमक रही थी। बेटियों ने नए नए कपड़े पहने थे। पूजा के लिए ढेरों पकवान, लड्डू, मिठाई सब तैयार थे। ये देखकर हैरानी से दुर्गा ने बोला, ये सब कुछ कहाँ से आया बेटी? हम लाए हैं माँ, चलो दिवाली पूजन करते हैं।
दुर्गा ने अपनी 16 बेटियों के साथ उस ट्रेन बोगी में लक्ष्मी पूजन किया। तभी एकदम से देवी लक्ष्मी के चेहरे पर उजाला छा गया। पूरे ट्रेन बोगी में लाल पैरों के निशान बने थे। दुर्गा देवी लक्ष्मी को पहचान गई। उसकी आंखों से खुशी के आंसू झरझर बह रहे थे। मैं कैसे नहीं जान पाई कि मेरे घर मेरी बेटी बनकर खुद मेरी माँ लक्ष्मी आई है। तब देवी लक्ष्मी ने दुर्गा को दर्शन दिया और धन की बारिश की। दुर्गा मेरी परम भक्त, दुर्गा मेरी भक्ति करके तुमने सारा जीवन दुख ही तो काटा है, लेकिन अब परीक्षा के दिन खत्म हुए। अब सुख भोगने का वक्त है। मैं धन के रूप में हमेशा तुम्हारे घर में वास करूंगी। इतने के बाद देवी लक्ष्मी वहां से गायब हो गई। ट्रेन बोगी अंदर से किसी महल जितनी सुंदर बन गई और दुर्गा अपनी बेटियों के साथ खुशी भरी जिंदगी गुजारने लगी। वेल दोस्तों, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने दिवाली ट्रेन या बस में सेलिब्रेट की हो? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।